बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे EOBI के हवाले से, और EOBI के हवाले से आपको बताएं कि आज एक बहुत बड़े शख्स की पेंशन शुरू हुई है, और वो शख्सियत हैं, एक मजहबी सियासी जमात के रहनुमा हैं, बड़े नामी ग्रामी शख्सियत हैं सरवत एजाज़ कादरी साहब। सरवत एजाज़ कादरी साहब अब पेंशन याफ्तगान क्लब में शामिल हो गए हैं। सरवत एजाज़ कादरी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अल्लाह ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा है, और वो एक ऐसे फ़हाल एक्टिव लीडर और रहनुमा है जो एक जमात के मजहबी सियासी जमात यानी कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुन थे। फिर सुन्नी तहरीक पर एक उफ्ताद टूट पड़ी, जिसके बाद ये उसके रहनुमा बने। उससे कबल ये पाकिस्तान की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी और पाकिस्तान सुजुकी कंपनी में ये मुलाजमत करते थे। इन्होंने पाकिस्तान सुजुकी कंपनी में पाक सुजुकी कंपनी में इन्होंने 30 अप्रैल 1989 में मुलाजमत इख्तियार की, और आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की करते रहे वहाँ पे। और फिर जब इन्होंने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत संभाली यानी कि 19 जुलाई 2006 को, तो इन्होंने पाक सुजुकी कंपनी से डिप्टी मैनेजर के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। इनका इस्तीफ़ा इस कंपनी से मंजूर हुआ। फिर उसके बाद अब जाकर ये जब 60 साल की उम्र को पहुँचे तो इन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब पाकिस्तान सुजुकी कंपनी ने इनको सर्टिफिकेट भी दिए, और उसके साथ साथ दीगर जो इनकी पेंशन के लिए ज़रूरी कवायद होते हैं वो सारे भी जमा करने के बाद इन्होंने EOBI के कराची बिन कासम रीजन में अपनी तमाम तर तफसीलात जमा की ताकि इनको पेंशन मिल सके। इन्होंने बिन कासम रीजन में 2023 में अप्रैल के महीने में अपने दस्तावेज़ात जमा की, और बिल आखिर 11 महीने बाद इनको पेंशन शुरू हो गई है। रवां माह इनको पेंशन मिली है, और इनकी जो पेंशन है वो तकरीबन इनकी अप्रैल 2023 से मंजूर हुई है, और इसमें कुछ पेंशन जो है वो इनको मिलेगी 8500 के हिसाब से, और फिर कुछ जो है वो आगे 10,000 के हिसाब से इनके जो एरियर्स हैं वो इनको बाकायदा से मिल जाएंगे। तो यूँ तकरीबन 1 अप्रैल 2023 से इनकी 8500 पेंशन बनती है। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड अभी तक, और इसके बाद भी ये 10,000 के हिसाब से पेंशन वसूल करेंगे। आज ये एक ऐसी ख़बर थी जो यकीनन एक उम्मीद अफज़ा ख़बर थी कि बड़ी सियासी मजहबी जमात के रहनुमा हैं और वो पेंशन याफ्तगान में आ गए हैं, उस क्लब में शामिल हो गए हैं, और मुख्तलिफ़ लेबर्स के जो ग्रुप हैं उनमें इनको खुशामदीद कहा जा रहा है कि ये भी एक उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जो यकीनन मिडिल क्लास थी, जिस क्लास में ये वर्कर्स थे। ये इन्होंने काम की, मेहनत किया, और फिर उसके बाद अब आकर के इनको पेंशन मिली है। इससे कबल EOBI में माहिरीन तालीम पेंशन याफ्तगान में शामिल थे, PhDs पेंशन याफ्तगान में शामिल थे, टीचर्स से, प्राइवेट तालीमी इदारों के असातिज़ा थे। पाकिस्तान में हर प्राइवेट इदारे में काम करने वाला मुलाज़म बिल आखिर EOBI से पेंशन वसूल करता है। आज ये एक बड़ी मिसाल थी जो हमने आपके सामने रखी है कि सरवत एजाज़ कादरी साहब को, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा हैं, इनको भी पेंशन मिलना शुरू हो गई है। और आप EOBI की इसका अंदाज़ा करें कि तादाद अफसरान की और मुलाजमीन की इतनी कम है कि 40% मुलाजमीन के साथ ये इदारा चलाया जा रहा है, और 60% इनकी जो पोस्टें हैं वो वैकेंट हैं, वो खाली हैं, उनमें कोई भी नहीं है। भर्तियां बड़ी अरसा से भर्तियां नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से EOBI बिन कासम रीजन में तकरीबन 10 माह बाद ये पेंशन जो है वो मंजूर होकर के एक शख्स को मिलने लगी है। एक बड़ी जमात के लीडर होने के बावजूद भी इनकी पेंशन फ़ाइल को 10 महीने लगे मंजूर होने में, तो आम शख्स का क्या हाल होगा, इसके लिए वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। और ये जो 60% पोस्टें खाली हैं इनको मुकम्मल करना चाहिए ताकि लोगों को इस इदारे से पेंशन मिल सके। ये बड़ी चीज़ थी। और इसके साथ साथ आप लोग ये व्लॉग जो सुन रहे हैं, आपका भी हक़ और फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी प्राइवेट इदारे में आप काम करते हैं और आप ज़रूर EOBI से रुजू करें कि वो आपको भी रजिस्टर करे ताकि आप 60 साल की उम्र को पहुंचने के बाद पेंशन वसूल कर सकें। आपके पास भी इस तरह की कोई स्टोरी है, कोई चीज़ है, मालूमात हैं, वो हमें देना चाहते हैं तो ज़रूर दें ताकि हम उसको EOBI के जितने भी वर्कर्स हैं
EOBI से पेंशन याफ्तगान हैं या बीमादार हैं उन तक ये चीज़ पहुँचाएँ ताकि उनको अवेयरनेस मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।